हेलो। आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कहते हैं ना, गुस्से को प्यार से काटिए। यानी जो क्रोध है उसको आप प्यार से हैंडल कीजिए। जो कोई गुस्सा कर रहा है, अगर हम भी उस पर गुस्सा करें, चिल्लाएं, तो वो गुस्सा और ज़्यादा करेगा। अगर किसी को गुस्सा आया हुआ है, अगर हम उसको प्यार से बात करें, उसके साथ प्यार से हैंडल करें उसको, तो कुछ हो सकता है। उसका गुस्सा हल्का हो सकता है नहीं, बल्कि होता है। ऐसा आजमा कर देखना आप। लेकिन गुस्सा जो कर रहा है उस पर उससे ज़्यादा ऐसे ही उसी की तरह गुस्से से चिल्लाने से तो उसका गुस्सा नहीं शांत होगा, झगड़ा और बढ़ेगा। एक बार होता क्या है, इस बात को प्रूफ करते हैं हम। चलो, एक बार होता क्या है, एक बैंक में जॉब कर रहा है कोई, और वो काफ़ी चिल्लाता है, गुस्सैल स्वभाव का है। हर बात पर वो चिल्लाता रहता है। बस उसके माथे पर जो है, वो कहते हैं ना, वो सिकन है, सिकवा है, वो रहता ही है किसी न किसी से, किसी भी तरह से। ये फॉर्म ऐसे क्यों भर दिया, ये फ्री में दे रही है ना आपको, इसलिए आप ऐसा करते हो। अगर ये पैसे लेकर अगर ये मिलता तो आप एक बार में ही सही भरते इसको और सही फिलअप करते आप फॉर्म को, और इसलिए आप मतलब ऐसा कर देते हो। पता नहीं कितने फॉर्म ख़राब करते हो, ये करते हो, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, ये ऐसा क्यों लिख दिया, ये वैसा क्यों कर दिया, ये वहाँ ऐसा होता है, क्या आपको पता नहीं, क्या क्या इतना भी नहीं पता, क्या ये नहीं, मतलब इस तरह से वो डील करता है हर किसी से। जिसको भी देखो मतलब उसी के साथ मतलब झगड़ने के लिए तैयार रहता है वो। उसके पास जाता हुआ भी इंसान डरता है, भाई क्यों, मैं नहीं इसके मुँह लगता, बोलेगा तो बस ऐसे ही, बस इसको कुछ भी प्यार से नहीं बोलना, ये तो हमेशा मतलब बस गुस्से में रहता है। तो हर कोई उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। एक बार लाइन में खड़े हुए हैं सभी, और वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। किसी ने फॉर्म में मिस्टेक कर दी, भाई फ्री में है, वो है, ये है, इसी तरह से वो बोल रहा है। तो एक लड़का लाइन के बीच में से निकलकर सामने आता है, आगे आता है, और एक गिलास पानी भरता है और उस व्यक्ति को दे देता है कि लीजिए सर, पानी पीजिए, प्लीज़ शांत हो जाइए। वो पानी पीता है और सच में वो कूल हो जाता है, शांत हो जाता है, आराम से सबको हैंडल करता है। तो वो इस तरह से मतलब वो बात तो हो जाती है। वो लड़का अपने घर चला जाता है, वो अपने घर चला जाता है। तो उसका कॉल आता है उस लड़के के पास जिसने पानी का गिलास दिया था। उसको, जो बैंक में जॉब कर रहा था, उसको पानी का गिलास दिया था उस लड़के ने लाइन में से निकल के। उसके पास कॉल जाता है, क्योंकि फॉर्म वगैरह पे इधर उधर तो बैंक उसमें तो वहाँ तो डिटेल तो होती ही है। तो वहाँ से नंबर लेकर उस लड़के के पास कॉल करता है कि हेलो, मैं इस तरह वहाँ बैंक से बोल रहा हूँ, और आपने जो मुझे पानी पिलाया था, कि आपका धन्यवाद। कि अरे नहीं सर, कोई बात नहीं, आप गुस्से में थे और थोड़ा मुझे लगा कि आप परेशान हो, कि जो तुमने मुझे पानी पिलाया था उसने मुझे बहुत बड़ा मतलब सबक दे दिया है ज़िंदगी में। और मेरे घर में तो इतना फ़ायदा हुआ है कि ऐसी बात हुई है, मैं तुझे बताऊंगा तो बस तू भी खुश हो जाएगा। कि क्या हुआ सर, ऐसा क्या हो गया? मेरी वाइफ और मेरी माँ है जो हमेशा झगड़ती थी। हमेशा घर आते ही इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये बात है, वो बात है, पता नहीं क्या क्या है। वो क्यों लड़ती रहती हैं, क्यों झगड़ती रहती हैं? मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन आज वो ऐसे ही करने लगी। सबसे पहले तो मैंने उनको बिठाया कि आप यहाँ आराम से बैठो, और मैं दोनों के लिए 2 गिलास पानी लेकर आया, एक उनको दे दिया और एक उनको। तो इस तरह से उन माँ को और अपनी वाइफ को उसने पानी पिलाया, और पानी पिया उन्होंने। पानी पीते पीते ही वो कुछ शांत हो गई थी। और फिर मैंने उनको प्यार से समझाया, माँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपका हस्बैंड हूँ। मैं जो करता हूँ मेरी माँ का भी उतना हक है और आपका भी उतना ही हक है। माँ, ये मेरी अर्धांगिनी है,
मेरे हर सुख में, हर दुख में, मेरे हर उसमें मेरी भागीदार है ये। आप मेरे पेरेंट्स हो, यानी मेरी माँ हो, आप भी उतने ही हो। मैं किसी एक को नहीं सिलेक्ट कर सकता, किसी एक का वो फेवर जो मैं नहीं ले सकता। आप लोग क्यों झगड़ते हो? ये हमारा घर है और हम प्यार से रहेंगे तो हमारा ही इसमें फ़ायदा है, हम ही सुख चैन से रह पाएंगे। लेकिन आपको तो समझ नहीं आता ना। मैं ही चला जाऊं इस घर से, या मैं ख़त्म हो जाऊं, लुप्त हो जाऊं, कहीं चला जाऊं, फिर रह लेना आराम से, शांति से। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ कह रहा होता है। उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, हम क्यों झगड़ते हैं, हमारा घर है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, बहू है, हम सब एक हैं, फिर भी हम छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा क्यों करते हैं। तो वो तो हो गई शांत और प्यार से रहने लगी, बिल्कुल अच्छे से रहती हैं। उस एक गिलास पानी ने तो कमाल कर दिया। और मैं भी चिड़ा गुस्से में ऐसे ही, मतलब मेरा भी नेचर हो चुका था। तब आपने मुझे पानी पिलाया तो मैं भी वहाँ पानी पिया और मैंने सोचा समझा, और मैं भी मतलब अब ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं करूँगा और अपने अच्छे बिहेव को मतलब मैं बरकरार रखूँगा। आपने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे लिए इससे बड़ा और क्या होगा कि मैं किसी के काम आ सका, मेरी कोई बात आपके काम आ सके, और ऐसी कोई बात नहीं है। और थैंक यू भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और तेरी वजह से आज मेरा घर परिवार और मैं सब सुकून से रह रहे हैं। तो ये उसकी वजह से या इसकी वजह से ये सब, कोई ऐसा लड़का हमारी ज़िंदगी में, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य आए या ना आए, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही सुधार लें, खुद ही सोचें, ऐसा करें कि भाई हम अच्छे से रह सकें, प्यार से रह सकें। क्यों क्रोध और गुस्से की वजह से अपने अच्छे अच्छे रिश्तों को हम गंवाते चले जाते हैं? किस लिए हमें समझ नहीं आता इन रिश्तों की कीमत, इन रिश्तों के बिना क्या है, अपनों के बिना क्या है, अपने परिवार के बिना क्या है। लेकिन कुछ लोगों को तो ये समझ ही नहीं आती, ज़िंदगी चली जाती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, उनको ये समझ नहीं आता कि अपने परिवार के बिना कुछ नहीं है। लगे पड़े हैं बस एक दूसरे पर कटाक्ष करने, एक दूसरे की बुराई करने, मौका नहीं छोड़ते वो लोग कोई भी, कुछ भी। अपनों का, अरे किसकी बुराई कर रहे हो? अपनों की, अपनों की। लेकिन समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों को तो समझ आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों की तो ज़िंदगी ही, मैं बोल रही हूँ ना, चली जाती है, कट जाती है, उनको समझ नहीं आता। उनकी ईगो ऐसी की ऐसी ही रहती है, निकलने का नाम ही नहीं लेती। अरे समझो, कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में। प्यार के मीठे बोल, अच्छा बिहेव, साथ रहना, अच्छे से रहना, यार यही तो है, यही यहाँ पर ही हमें जीना है, जो कुछ जैसे भी जीना है। फिर तो हम चले जाएंगे। कहते हैं ये शरीर है जो ये यहीं रह जाएगा, इसे तो बस एक दिन राख हो जाना है। इसके अंदर जो चला रही है हमें, आत्मा, सोल जिसको बोलते हैं हम, वो तो चली जाएगी। क्यों फिर हम ऐसे, हमें नहीं पता कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या साथ लेकर जाएगी वो। इस ज़िंदगी को हमें अच्छे से नहीं जिया तो क्या किया इस ज़िंदगी में आके? इंसान बन के हमने क्या कर लिया? क्यों हम सॉरी कहने से एक दूसरे से कतराते हैं? क्यों हम अपनी गलती मानने से डरते हैं? क्यों हम दूसरों की गलतियां ही निकालते हैं? यह सब चीज़ें कब सुधरेंगी? कब इंसान समझेगा? कब शांति से रहेगा? आज से ही हम शुरुआत करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार सोच के देखो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक दूसरे से दूर रहकर, एक दूसरे की कदर ना करके, एक दूसरे को प्यार ना दे के, एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना करके, एक दूसरे में बुराइयां निकाल के। कुछ मिलता है? तारीफ़ करके देखिए, आपको क्या मिलेगा, फिर बताना मुझे। एक दूसरे की तारीफ़ करके देखिए, फिर बताना मुझे क्या मिला, आपको कितनी खुशी मिली, क्या मिला। लेकिन वो तो हम करते नहीं, करने का नाम ही नहीं लेते। इतना बड़ा जिगरा तो हम रखते ही नहीं ना।
करके देखिए एक बार। और जो गुस्सा है, क्रोध है, उसकी वजह से अपने रिश्तों को मत गवाइए। प्यार से अपने रिश्तों को संभालिए। और क्रोध को हम, गुस्से को हम प्यार से ही काट सकते हैं, प्यार से ही हम शांत कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसे देखते हैं, उसे लाइक करते हैं।